पीटीवी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए। और आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। तो अगर ये दोनों चाहे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त की अच्छी लेगेसी छोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को आपस में अपने हालात को दुरुस्त करके और जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बना सकते हैं। देखिए, पीटीवी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से साग भी बंद पड़ा हुआ है, जो साग जिसका हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसको लीड कर सकता था, वो भी जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से, पाकिस्तान के साथ टेंशन की वजह से वो भी बिल्कुल ख़त्म शुद्ध हो गया है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि आप दुनिया को देखिए, ईरान को देखिए, जो उन्होंने हुर्मुज़ की जो घाटी है उसको कैसे इस्तेमाल किया, उन्होंने पूरी दुनिया को झुकाया। तो जम्मू कश्मीर सेंट्रली और साउथ और एशिया और सेंट्रल एशिया का गेटवे बन सकता है। जैसे अभी आपने उत्तराखंड में हाल ही में उन्होंने फैसला किया कि जो उनकी लिपो लेक है उसको खोल के चीन के साथ कई जगह कनेक्टिविटी हो सकती है। हमारा भी है, जैसे हमारे रास्ते खोतान है, यारखंड है, काशगर है जो वाया लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर की एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है। देखिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उनको देखिए। और हमारे जम्मू कश्मीर की भी एक स्ट्रेटजिक पोजीशन, एक ज्योग्राफी है। अगर हम जम्मू कश्मीर को गेटवे ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया बनाएं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा पर हमारे मुल्क को भी बड़ी आसानियां हो जाएंगी। अभी जब हुर्मुज़ बंद था तो कितनी पेट्रोल की दिक्कत हुई, कितनी गैस की दिक्कत हुई हमारे मुल्क को। तो अगर ये रास्ते खुल जाते, पाकिस्तान के साथ बात हो जाए, चाइना के साथ एक अच्छा मुआहदा हो जाए, तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये सुलझ जाएगा। क्योंकि अब तो आपने 2019 में बीजेपी ने सबसे जो ख़तरनाक हथियार था वो भी आजमा लिया, 370 को ख़त्म किया, 35 को ख़त्म किया, उससे तो कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ। उससे तो मुश्किलें और ज़्यादा हो गई, मामलात और ज़्यादा हो गए कि यहाँ तक कि पहले चाइना इसमें नहीं आता था, अब चाइना भी इस मसले में आया। उन्होंने लद्दाख में हमारी काफ़ी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं कहती हूँ बहुत LOC LAC के साथ हमें जो है नेगोशिएशन करके, रिकन्सिलेशन करके, बॉर्डर खोल के जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हब बनाना चाहिए, जिसमें सार्क की तमाम कंट्रीज़ इकट्ठे मिलके इन्वेस्टमेंट करें, या अपने बैंक खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, बाकी चीज़ें करें, ताकि सार्क की जो कॉपरेशन है उसका एक एग्जाम्पल बने जम्मू कश्मीर। तो वो तभी मुमकिन है जब आप आपस में बातचीत करेंगे, दोनों प्राइम मिनिस्टर अगर लेगेसी कुछ छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में भी एक ऐसी सरकार है जहाँ आर्मी और सरकार एक ही पेज पे है। हमारे यहाँ भी बहुत ही एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर ये दोनों चाहे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त की अच्छी लेगेसी छोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को आपस में अपने हालात को दुरुस्त करके और जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बना सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। आपको लगता है एडवांटेज लेनी चाहिए इस वक्त दोनों मुल्कों को इस चीज़ की कि पहले एक्सक्यूज़ दिया जाता कि हालात ठीक नहीं है, दोनों तरफ से कशीदगी है, मिलिटेंसी और पीस अमन अमान एक जगह नहीं चल सकता, हालात में बहुत बेहतरी है, अगर आज नहीं होगा फिर कब? देखिए अभी हम रूमर्स हैं कि भाई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, श्रीलंका में बात हो रही है, थाईलैंड में बात हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। रिगार्डिंग
یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی انڈیا اور پاکستان کے جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، آرمی مین ہیں، وہ مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. آپ کے آر ایس ایس کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حزبولے ہے، چاہے باغوت جی ہیں، انہوں نے بھی اس سٹینڈ کو انڈورس کیا کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امید نظر آ رہی ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اور جموں کشمیر جس مصیبت میں، جس تکلیف میں پھنسا ہے، جو دونوں ملکوں کے لیے جنگ کا اکھاڑا بنا ہے، تو یہ تبدیل ہو کے ایک امن کا برج بن سکتا ہے. کیونکہ اگر پاکستان نے میڈیٹ کیا ہے یو ایس ایران میں، ایک پازیٹیو رول کیا ہے جو کافی ہائی لائٹ ہوا ہے کہ پاکستان اتنا ہارڈ تھا، وہاں ٹیررزم تھا، ڈسپائٹ دیٹ انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا. آپ کو نہیں لگتا ہے ان کو اس سے ڈبل پازیٹیو رول اس معاملے میں دکھانا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو جغرافی ہے، وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. وہ امریکہ کے نزدیک بھی ہے، وہ چائنا کے نزدیک بھی ہے، وہ اسٹریٹجیکلی بہت اپنے آپ کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اور امپورٹنس مل گئی ان کو. خاص کر یہ جو ایران انہوں نے اسلام آباد ایم او یو سائن ہو گیا، پیس ڈیل کی. ملک جو پوری دنیا جنگ کے اس پہ دہانے پہ تھے. تو ہماری بھی، تو میں وہی کہتی ہوں، جموں کشمیر کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ایک جغرافی ہے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا دونوں طرف سے، ایل اے سی جو چائنا سے ملتی ہے، ایل او سی جو پاکستان سے ملتی ہے، ان کو کھول دے، وہ تبھی ممکن ہے جب آپس میں آپ تعلقات ٹھیک کریں گے. مجھے لگتا ہے جموں کشمیر گیٹ وے آف سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا بن سکتا ہے. یہاں کے لوگوں کے لیے اکنامکلی، ایموشنلی، پولیٹیکلی یہ بہت بڑا کامیابی ہوگی. اس حوالے سے یہاں جموں کشمیر میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، چاہے گورنمنٹ ہے، آپ ہے، کوئی بھی ہے، تھوڑا سا یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اس چیز کو. دیکھیے، میں نے کوشش تو کی تھی. میں نے عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا جب لداخ کے سچویشن کے بعد، کہ کیسے انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بات مانے. ہمیں بھی کرنا چاہیے، پر انفارچونیٹلی اس کا جو جواب ملا وہ کوئی پازیٹیو نہیں تھا. تو اب دیکھیے، اب یہ لیٹر لکھا ہے مودی جی کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے. پوری دنیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے، اکنامک جو ہے بینیفٹس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم آپس میں دوستی کر لیں، اچھے تعلقات بنائیں، یہ ہمارا مظفر آباد روڈ کھلا ہے، اس کو اگر ہم ٹریڈ کے لیے استعمال کریں، راولا کوٹ، جموں میں اور راستے کھولیں، یارکھنڈ کھولیں، کھوتان کھولیں، تو اسی طرح کاشگر کھولے، تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کی شکل ہی بدل جائے گی.